आज क्लास 8 की दक्षता अभ्यास 18 और दक्षता 18 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। समलंब का क्षेत्रफल बराबर, नंबर पहला है समलंब समलंबाकार का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं B1 और B2 है, इंटू H। समलंबाकार का क्षेत्रफल बराबर यानी समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 B1 प्लस B2 इंटू H। नंबर 2 पे एक वृत्त की त्रिज्या R है, इस वृत्त की परिधि, एक वृत्त की त्रिज्या R है, एक वृत्त की त्रिज्या R है, वृत्त की परिधि, परिधि हो जाएगी 2 पाई R या पाई B। पाई B क्योंकि त्रिज्या दे रखी है तो 2 पाई R हो जाएगी तथा उसके घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल तथा उससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर पाई R स्क्वायर। तो एक वृत्त की त्रिज्या R है तो वृत्त की परिधि 2 पाई R तथा उससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर है। फिर तीसरे नंबर पे कह रहा है एक बेलन की आधार की त्रिज्या R है, ऊंचाई H है, तो बेलन का आयतन, एक बेलन के आधार की त्रिज्या R तथा ऊंचाई H है, तो बेलन का आयतन हो जाएगा पाई R स्क्वायर H। तो बेलन का आयतन हो जाएगा पाई R स्क्वायर H तथा वक्र पृष्ठ बराबर हो जाएगा 2 पाई R H। तो अगर बेलन के आधार की त्रिज्या R है, ऊंचाई H है, तो बेलन का आयतन पाई R स्क्वायर है तथा बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई R H है। इसके बाद चौथा नंबर है एक शंकु की त्रिज्या R, ऊंचाई H और तिरछी ऊंचाई L सेमी है। इस शंकु का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। चौथे नंबर पे है एक शंकु की त्रिज्या R, ऊंचाई H तथा तिरछी ऊंचाई L है। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई R स्क्वायर H और शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ पाई R L तथा संपूर्ण पृष्ठ पाई R L प्लस R। यदि शंकु की त्रिज्या R है, ऊंचाई H है, तिरछी ऊंचाई L है, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर H हो जाएगा, वक्रपृष्ठ पाई R L हो जाएगा और संपूर्ण पृष्ठ पाई R L प्लस R हो जाएगा। इस प्रकार से पहले नंबर के ये 4 पॉइंटों की हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। समलंब का क्षेत्र बराबर 1/2 B1 प्लस
सवाल नंबर दूसरा है, कह रहा है कि पार्श्व चित्र में से बनी हुई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहां ए बी सी ई वर्ग है, सी डी ई समद्विबाहु त्रिभुज है और ई एफ ए ई एक अर्धवृत्त है। यहाँ पर तीन आकृतियां हैं, इन तीनों आकृतियों का हमें पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। नंबर 2 पर ये आकृति है जिसमें से लिखा हुआ है ए बी सी डी ई और ऊपर लिखा है और ये आपका लंब है। इसमें से सबकी लंबाइयां जो है, वर्ग की लंबाई 4 सेमी, ऊंचाई 5 सेमी, ये 5 सेमी है, ये 4 सेमी है, ये 4 सेमी है, ये भी 4 सेमी है और ये भी 4 सेमी है। तो वर्ग की भुजा 4 सेमी है, त्रिभुज का आधार 4, ऊंचाई 5 है और अर्धवृत्त का व्यास 4 सेमी है। तो देखिए सबसे पहले लो, वर्ग की भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर, त्रिभुज का आधार 4 सेमी, ऊंचाई 5 सेमी है और अर्धवृत्त का व्यास बराबर 4 सेमी, तो त्रिज्या हो जाएगी 4/2 बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। तो वर्ग की भुजा 4, त्रिभुज का आधार 4, ऊंचाई 5 और अर्धवृत्त का व्यास 4 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4/2 बराबर 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। आकृति का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। आकृति में 3 आकृतियां हैं, वर्ग की आकृति, त्रिभुज की आकृति और अर्धवृत्त की आकृति। तीनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो आकृति का क्षेत्रफल निकल आएगा। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 2। मान रखो 4 का स्क्वायर 1/2, 4 इंटू 5 और पाई की जगह पे 22/7 इंटू 2 का होल स्क्वायर बटे 2। ये तो हो जाएगा 4 को 16 प्लस 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 प्लस 22/7 इंटू 4 बटे 2, 2 दूनी 4, 22 दूनी 44, 16 प्लस 10 प्लस 44/7, 16 10 हो गए 26 प्लस 44/7, एलसीएम ले लेंगे 7, 7 छंग 42 और 7 दूनी 14, 14 और 4 18 और प्लस 44 बराबर 6, 12, 226/7 बराबर हो जाएगा 7 का 21 बचा 1, 7 दूनी 14 बचे 2, 2/7 सेमी स्क्वायर। यह हमारी आकृति का क्षेत्रफल आता है। तो आकृति के क्षेत्रफल में कौन कौन से क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल आ गया 16, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 10, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया 44/7। इनको सबको जोड़ दिया तो जोड़ने पर टोटल आ गया 32/2/7। अगर दशमलव में रखना है तो 32.7 का भाग किसमें दे देंगे, 2 में दे देंगे तो दशमलव में भी आंसर आ सकता है। अगला सवाल है,
5 सेमी आधार की त्रिज्या 5 सेमी आधार की त्रिज्या के शंकु का पृष्ठ और वक्रपृष्ठ का अंतर ज्ञात कीजिए। तो आधार की त्रिज्या शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर। शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कह रहा है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ और शंकु के वक्रपृष्ठ का अंतर ज्ञात कीजिए। तो अंतर बराबर शंकु का संपूर्ण पृष्ठ माइनस शंकु का वक्रपृष्ठ। अब देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ और शंकु के वक्रपृष्ठ का अंतर ज्ञात करना है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ है पाई आर एल प्लस आर और शंकु का वक्रपृष्ठ है पाई आर एल। पाई आर का इस ब्रैकेट में गुणा कर दो तो ये हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी वक्रपृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल माइनस पाई आर एल। पाई आर कैंसिल कर दो, बराबर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर और आर कितना दे रखा है 5, तो पाई इंटू 5 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे संपूर्ण पृष्ठ और वक्रपृष्ठ का अंतर आ गया। अगला सवाल है, एक शंकु की ऊंचाई 48 सेमी, एक शंकु की ऊंचाई 48 सेमी है, आधार का व्यास 28 सेमी है, शंकु का आयतन, वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो शंकु की ऊंचाई 48, शंकु की ऊंचाई हो जाएगी h बराबर 48 सेंटीमीटर। शंकु के आधार का व्यास बराबर 28 सेमी है, तो त्रिज्या हो जाएगी 28/2 बराबर 14 सेमी। तो शंकु का ऊंचाई जो है वो 48 है, शंकु की त्रिज्या 14 है, h है, r है, l और ज्ञात कर लो। तो l बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, 48 का वर्ग प्लस 14 का वर्ग, 64, 8 चौको 32, 32 64, 64 और 6 70, 8 गुनी 16, 16 7 23 और प्लस 196, टोटल हो गया 2500 बराबर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। तिरछी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। एल 50, एच 48 और आर 14 सेंटीमीटर है। अब हम निकालेंगे शंकु का आयतन, वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22/7, आर की जगह पे 14 × 14 × 48, 7 से काट लो, 7 × 14, 3 से काट लो, 3 × 18, गुणा कर देंगे 22 × 44, 44 में पहले 16 गुणा कर दो, 16 × 25 44, 16 × 64 और 64 और 6 70 × 14, 14 चौको 56, 4 5 70, 14 से 84, 14 7 98, 98 56 घन सेंटीमीटर की हमारा आयतन है। फिर इसके बाद हमें निकालना है शंकु का वक्रपृष्ठ। शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर पाई आर एल, 22/7 14 × 50, 2 बार 22 44, 44 × 50 0
मीटर, ये हमारा वर्ग पृष्ठ आ गया। तो इसके बाद शंकु का संपूर्ण पृष्ठ लगाना है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर पाई आर एल प्लस आर, 22/7 14 50 प्लस 14 जो जाएंगे 22 44 इंटू 64। तो पहले हम 44 का गुणा किससे करेंगे? 64 से। 4 चौको 16, 4 से 24 और 25, 6 5 2, 6 11 और 7 और 8 2, 28 16 वर्ग सेंटीमीटर। 28 16 वर्ग सेंटीमीटर ये हमारे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ है। तो सबसे पहले आपके पास शंकु की क्या दे रखी है? शंकु की ऊंचाई दे रखी है, शंकु का व्यास दे रखा है। व्यास का आधा करने की त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या और ऊंचाई के द्वारा कौन-सी ऊंचाई निकाल लेंगे। फिर इसके बाद शंकु का आयतन, शंकु का वर्ग और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ लगा देंगे। इसके बाद बेटा अगला सवाल है पांचवें सवाल में कह रहा है एक वृत्ताकार पार्क का व्यास 84 मीटर है। एक वृत्ताकार पार्क का व्यास 84 मीटर है। 3.5 मीटर चौड़ी सड़क पार्क से बाहर चारों ओर बनी हुई है। जो वृत्ताकार पार्क है उसके बाहर 3.5 मीटर चौड़ी सड़क बनी हुई है। ये स्थिति है। इसका व्यास जो है ये 84 मीटर है और ये जो सड़क की चौड़ाई है वो 3.5 मीटर है। तो भीतरी, एक अंदर का वृत्त है, एक बाहर का वृत्त है। तो भीतरी वृत्त का व्यास, भीतरी वृत्त का व्यास बराबर 84 मीटर, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 84/2 बराबर 42 मीटर। 42 मीटर इसकी त्रिज्या है। ठीक है। अब यहां से यहां तक की त्रिज्या 42 है और इसमें 3.5 और जोड़ दो तो बाहर की त्रिज्या आ जाएगी। तो बाहरी वृत्त की त्रिज्या, बाहरी वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर आर प्लस 3.5, 42 प्लस 3.5 बराबर हो जाएगी 45.5 मीटर। ये बाहरी त्रिज्या है, ये भीतरी त्रिज्या है। अब हमें सड़क का क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्ताकार सड़क का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। दोनों में पाई कॉमन है। ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दो। पाई आर प्लस आर, आर माइनस आर मान रखो 22/7 45.5 प्लस 42 और 45.5 माइनस 42। तो 22/7 इंटू 0.5 7 8 इंटू 3.5 0.5 22 पंजे 110, एक के बाद दशमलव लग जाएगी, बचेगा 11 11 गुणा कर दो 11 पंजे 55 11 सत्ते 77 77 और 5 82 हाथ से लाल 11 88 और 8 हो गए 96। इतने मीटर स्क्वायर सड़क का क्षेत्रफल आ गया। तो अब कह रहा है सड़क का तो क्षेत्रफल आ गया। अब इस सड़क में 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से मरम्मत कराने का व्यय ज्ञात करना है। तो 1 मीटर स्क्वायर में 1 मीटर स्क्वायर में मरम्मत कराने का व्यय बराबर 20 रुपये। 1 मीटर स्क्वायर में मरम्मत कराने का व्यय 20 रुपया है। तो 962.5 मीटर स्क्वायर में
62.5 इंटू 20, 0, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 5, 12, 18 और 19, 19,250 रुपये। 19,250 रुपये ये मरम्मत कराने का व्यय आ गया। तो इस प्रकार से आज हम दक्षता अभ्यास 18 के सवाल नंबर 1 से लेकर के सवाल नंबर 5 तक लगाएंगे। इसके बाद अन्य सवाल अगले पार्ट में मिलेंगे।